जोधाबाई इसी किले में जन्मी, इसी किले के प्रांगण में अटखेलियां खेली। इसी महल में आज भी सैकड़ों वर्ष पुराना तोरण द्वार है। 900 साल पुराना नरसिंह भगवान का मंदिर। लेकिन इस किले में ऐसा स्ट्रक्चर भी था जो हैरान कर देने वाला था, और जिसकी वजह से मैं इस जगह दोबारा लौटा, वो थी ये सुरंग। तो आज इन्हीं सब चीज़ों का पता लगाना मैं चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वाकई में जोधाबाई नाम की कोई रानी थी? राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। इस वक्त मैं हूँ आमेर में, वो रियासत जहाँ कछुआ राजपूत वंशों ने पहली बार आमेर में प्रवेश किया, तब इस महल का निर्माण कराया। ये महल जो आप देख रहे हैं ना, ये किला जो देख रहे हैं, ये 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास का है, और पहाड़ के नीचे बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है, और अरावली पर्वत के पत्थरों का भी यूज़ इसमें किया गया है। और इसको 10वीं 11वीं शताब्दी का बताते हैं, जिसमें पृथ्वीराज राजा भगवंत दास और राजा भारमल रहे। यानी असली जन्म स्थान है ये हरकाबाई का। अब हरकाबाई जानते हैं कौन है? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जोधाबाई के नाम से आप ज़रूर जानते होंगे। अकबर की पत्नी के रूप में उनका रियल नेम हरकाबाई था, वो यहीं जन्मी। और इस जगह सारी चीज़ें हैं, दीवाने आम, राज तिलक स्थान, मंदिर, और इसमें बहुत प्राचीन कब्रें भी हैं। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है जो कि स्लाइड करके आता है, जिससे हमने अभी प्रवेश किया, एक वो रास्ता वो है। और कहीं ना कहीं इन रास्तों का महत्व ये था कि एक रास्ते से शायद राजशाही परिवार के लोग आते थे, एक रास्ते से प्रजा आती थी। अब हम इसमें प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ एक ऐसा तहखाना था, ऐसी सुरंग थी जो हमसे रह गई थी जब हम पिछली बार आए थे। तब कई लोगों ने बोला कि कैमरा मैन चेंज बटन, पर कैमरा मैन वही है, आज हिम्मत दिखाएंगे उसमें जाने में। उस समय कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि नहीं जा पाए, और कुछ ऐसी चीज़ें कवर करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में नहीं करी। जैसे कि हम यहाँ प्रवेश करते ही उल्टे हाथ की तरफ चले गए, तो हम राइट हाथ की तरफ जाएंगे इस जगह को देखने। आखिर 1000 साल पुरानी हवेली कैसी है। यहाँ पे कहीं कहीं आपको बिजली की फिटिंग देखनी मिलेगी, जिसका रीज़न है कि शायद जब ऑफिशियल यूज़ हुआ होगा इसका सरकारी चीज़ों के लिए, तब उनको लगाया गया होगा। अब जैसे ये जगह है भाई, ये आपको क्या दिख रहा है? बड़े बड़े आर्चेस दिख रहे हैं, मेहराब दिख रही हैं। अपन यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, ये कितने बड़ी जो चौखट है उसका ये स्तंभ है, जिस पे उल्टा कलश लगाया गया है। ठीक है, ये कितने बड़े स्तंभ हैं, तो ये कितने आर्चेस है यहाँ पर। अब ये ऐसा लगता है कि जब शुरुआत में बने होंगे तो छोटे छोटे मेहराब दिए गए होंगे। अब जैसे सीढ़ियों की जीना के नीचे ये जगह छोड़ी गई है, जो डेफिनेटली उस समय अपने धन संपदा या सामान को छुपाने के लिए उपयोग में लाती थी। ये छोटा सा कमरा, इसमें जब हम आ जाते हैं तो ऐसे मतलब यहाँ से निकलो, काफ़ी ओपन बनाया गया, और इधर से बाहर आ जाओ। अब देखो, इसमें ये एक स्थान और दिख रहा होगा, किस कमरे में ये स्थान कैसा, तो डेफिनेटली ये शायद रसोई घर रही होगी, और बगल में डाइनिंग एरिया होगा जहाँ भोजन कक्ष, जहाँ भोजन किया करते होंगे, तो यहीं से सीधा खाना पकड़ाया जाता होगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, तब इस जगह ये होल आ गया, और ये डाइनिंग एरिया। एक अनुमान लगा रहा हूँ, पक्की तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन इन चीज़ों का महत्व ऐसे ही होता था। अब ये पूरा देखोगे आप तो एक पूरा कमरा भी है, इधर भी एक कमरा है, लेकिन ये जो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये मेहराबें नहीं छूटती, जिसे कॉर्बेल्ड आर्च कहते हैं। ये पता है कॉर्बेल्ड आर्च क्यों कहते हैं? कॉर्बेल माने एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है छोटा कौआ, और कोए की चोंच की तरह ये होती है, जो 4000 साल पहले मिस्र में पाई गई थी। उस समय सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब सीमेंट का यूज़ होता है, और मेहराबें भी काफ़ी गोल हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्बेल की तरह नहीं रहती। अब जैसे यहाँ आ जाते हैं आप, तो यहाँ पे आपको एक अलग ही स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये ऐसा लगता है इधर देखकर, ये जो जगह है, अगर हम आज के हिसाब से बताते तो ऐसा लगता है गाय भैंस के चारा खाने की जगह है, पर उस समय किस लिए उपयोग में होगी ये नहीं कह सकता। लेकिन ये सामने जो आले दिख रहे हैं, इन सब में दिए लालटेन रखे जाते होंगे। और वापस से ये एक और जीने के नीचे जगह। अब सीढ़ियाँ कहाँ से चढ़ रही हैं? ये सीढ़ियाँ यही भूल भुलाई है, नीचे का पोर्शन पूरा सेपरेट।
दोस्तों देखो ये बाहर की तरफ बना हुआ है, ये बिजली का बोर्ड है, कभी जब बिजली लगाई गई हुई तुलसी वगैरह यहीं थी शायद। और ऊपर देखो ये नीचे झुक के है, इसका जो हिस्सा है वो नीचे बहुत छोटा कक्ष है, जिसका मतलब होता है कि या तो कोई इबादत का स्थान रहा होगा या कोई पूजा करने का स्थान, क्योंकि दोनों तरह की रानियाँ होती थी, हिंदू और मुस्लिम। अब देखो ये पूरा पोर्शन सेपरेट हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर भी मंजिल बनी हुई है, यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाने का रास्ता है। तो हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं इधर। ये हमने दिखाई दिया था, ये दीवाने आम और ख़ास लोगों का। आप रहते हैं यहाँ पे? हम वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप पहले आए थे इंडियन स्टोरीज। हाँ। हाँ, मैं देखी थी, मैं स्कूल गई थी, आपने आके बनाई थी। अच्छा, आप इस पोर्शन में रहते हैं? हाँ। बाकी खाली पड़ा है ये? नहीं नहीं, ये भी हमारे रहते हैं इधर, वो खाली है। वो जो साइड में जो गोल गोल से हैं उसमें रेलिंग का सिस्टम। रेलिंग नहीं थी, मशाल। अच्छा, मशाल का है। अच्छा, आ जाओ आंटी जी। अच्छा, कहाँ पे है नरसिंह भगवान? ये बन रही है ना संगमरमर से। अरे ले रहा हूँ तो ऊपर से पीछे ऐसे क्या पटक दी? क्या शानदार तोरण द्वार है यार, मानना पड़ेगा। और तकरीबन इसमें यार आप देखेंगे इस पूरे तोरण द्वार पे जगह जगह भिन्न भिन्न चीज़ों को दर्शाया गया। सबसे ऊपर जो है, दिनेश सबसे ऊपर वाला दिखाना, ये गणेश भगवान की प्रतिमा है बीचों बीच। बाकी तरफ सारी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं, क्रियाएँ हो रही हैं। ये विष्णु जी के अवतार है सारे। 12 अवतार है ना? ओके, विष्णु जी के 12 अवतार। चारों तरफ पीछे से और लिया ना दिनेश। तो लोग बाग आते होंगे मैम यहाँ पे? आते हैं, मान्यता है मंदिर में आते हैं लोग बाग? हाँ, आते हैं। इतने नहीं आते, मतलब थोड़े बहुत। अच्छा अच्छा। और आप ये पहले भी तो आए हुए हो। हाँ, पहले हमसे कुछ पोर्शन ये रह गया था, तो हम इसके लिए एक वो नीचे उधर गुफा है, सुरंग है वो वहाँ पे आप लोगों को लगा सुरंग है, वो नॉर्मली ताक है। ताक है? सुरंग वुरंग नहीं है वो कुछ भी, अच्छा अच्छा। वो नॉर्मली अंदर से ताक है। ताक का मतलब? वो छोटा कमरा? नहीं, जैसे ये है ना ऐसी। अच्छा 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 अच्छा, बंद है वो। ये ऊपर भी नीचे से अटैच है क्या, ऊपर वाला हिस्सा है? कहाँ से रास्ता इसका? इधर से? इधर से भी। अच्छा, फिर ये उधर निकल जाता होगा? नहीं, यहीं से वापस आना? चलते हैं वो यहीं से उतर के आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। शायद यहाँ पे फर्श वर्श तो आपने शायद बाद में भी डलवाई है ना? हाँ, काम चला था ना, दोबारा चलेगा। ये क्या गवर्नमेंट चलवाती है? हाँ, अच्छा, जब भी दब गए थोड़े से है ना, इससे सीढ़ियाँ दब गई एक है। हाँ। ये नरसिंह भगवान के लिए क्या ना, ये मूर्ति उतनी पुरानी है नरसिंह भगवान की? है? ये जो इसमें नरसिंह भगवान की मूर्ति उतनी पुरानी है? बहुत पुरानी है। अच्छा अच्छा, जय हो प्रभु। दोस्तों ये है यहाँ के सबसे पुराने भगवान नरसिंह भगवान। तो सबसे पहले जम्वा रामगढ़ में हराया, फिर यहाँ आमेर में हराया, कुंतलगढ़ एरिए को, फिर इस जगह ये हवेली बनाई। तो यहाँ पे भी शायद उनका ही शासन था, तभी ये इतनी पुरानी है। दूल्हा राव जी के टाइम की है, 1000 के आसपास, यानी तकरीबन नहीं तो 1000 साल एटलीस्ट हैं। दिनेश ऊपर चलते हैं, आ जा। ऊपर चले जाए आंटी? हाँ, चलो। थैंक यू। यहाँ से आजा। चलो, ये तो अच्छा लगा कि यहाँ पे उन समय के पुजारी रह रहे हैं, एटलीस्ट वो छोड़ के नहीं गए यहाँ से। यहाँ पे आजा। यार एक बात है यार दिनेश, मानना पड़ेगा यार, ये जब की ऐसी है। अब आप इस एरिया को देखेंगे तो ये रसोई घर लगता है। आप जब आएंगे ना तो यहाँ 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये देखो, ये एक पोर्शन होता था सेपरेट, यहाँ किवाड़ लगा होता था और यहाँ पे सामान रखे जाते थे। अंदर कुछ नहीं है, अंदर एक जगह है, लेकिन इसको कोने में ही बनाया जाता था। ये देखो, कोने में बनाया जाता था ऐसे ही यहाँ पे।
ठीक है, तो ये इस तरीके से सामान रखने की जगह। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए हवा के लिए झरोके छोड़े गए, और यहाँ पे भी सामान रखने की जगह, जैसे अड्डी बोलते हैं हम। और यहाँ से अपन जब बाहर निकलते हैं, ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। उधर सीढ़ियाँ थी कि तो वहाँ था। दिनेश, ये पोर्शन में कैसे जाया जाएगा? देखिए, हैं रास्ता ही नहीं है यार। या तो वो दरवाज़ा बंद कर रखा है, तो उस जगह कैसे जाया जाए? हैं दिनेश, तू तो ये बता मुझे। इसमें सेपरेशन दिया गया है दिनेश। ये इतना ऊंचा है कि नीचे से, या ऊपर बना हुआ था? नीचे से इतना ऊंचा है कि वाकई में ये ऊपर की छत है। और देखो नीचे रसोई थी, उसकी क्या गारंटी थी? ये चिमनी जिसमें से धुआं बाहर आती थी। इसका मतलब जिस अभी मैंने आपको जो जगह दिखाई वो 101% चिमनी थी। और यहाँ पे मसाल लगाने के लिए, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये मसाल लगाने के लिए पॉइंट थे प्रॉपर। और वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो आमेर का किला है। दिनेश, शायद वहाँ से सीढ़ियाँ चल रही हैं ना, है ना? शायद चले। चलो दोस्तों, अब नीचे चलते हैं। ये देखो, वो जो चिमनी है ना, उसके लिए होल यहाँ से छोड़ा गया। दोस्तों अभी इस पोर्शन में थे, अब इस पोर्शन में जाके ये वाला पोर्शन देखेंगे। अच्छा, ये आपका ही कहाँ है? वहाँ से सीढ़ी है, वहाँ पे पूरी छत है, फिर वहाँ से मुड़ के इधर सीढ़ी आ रही है। अच्छा। आप दोनों रास्ते से। ठीक है, थैंक यू। तो ये कमरे हैं, है ना? नहीं, कमरे ही है ना? ये लाइट बाद में लगवाई गई होगी। ये ऐसे। अच्छा 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 अच्छा, ये आपके पोर्शन है रहने का। एक ही परिवार रहते हैं या कोई और भी रहते हैं आपके साथ? अच्छा, उधर वॉशरूम वगैरह है ये अच्छा ऐसे। प्राचीन ही है। ओके, थैंक यू दी। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके, देखो भाई, यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है पूरा, आप यहाँ से देखेंगे, तुम अभी वहाँ से आए हैं, है ना? और यहाँ पे मतलब अजीब व गरीब स्ट्रक्चर्स है। अब जैसे ये स्थान देखो, यहाँ पे ऑक्टोगोनल शेप की बनी हुई है। और ये जो छतरी है ना, इस पे ये देखो यार, ये जो अभी भी नक्काशी बची हुई है बरसों पुरानी, मानना पड़ेगा। फूल पत्तों के डिज़ाइन ज़्यादा करे जाते थे, क्योंकि हम जब पुण्य काम होता था, पूजन अर्चन में फूल यूज़ लिया करते थे। और ये देखिए, ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, यानी कि कभी कुछ था यहाँ पे। और ये क्या था दिनेश? बाथरूम है? ये सेपरेट बाथरूम। तो ये बेसिकली कमरे बने हुए हैं, पर उस समय डिज़ाइन में बने होते थे, छोटे कमरे रहते थे। आगे ज़रूर स्पेस छोड़ा जाता था, ताकि कमरों का यूज़ सिर्फ उस काम के लिए किया जाए। ये छतरी है, झरोका है आगे देखने का, जो डेफिनेटली दर्शाता है कि किसी महिला के लिए बना था। ऐसे ही यहाँ पे एक छतरी बनी हुई है, और देखो इसके जो छज्जे हैं ना, उसको क्लिपिंग से डाटा गया है। क्लिपिंग दिख रही है लोहे की, जूम पे, ये लोहे की क्लिपिंग से डाटा गया, इसी से डटी पड़ी है बस। ये यहाँ पे भी देखो, कोई चूना सीमेंट नहीं है, फिर इसी क्लिपिंग से। बाद में जैसे समय समय पर हुआ होगा ना रिनोवेशन, तब इनका उपयोग किया गया होगा। और यहाँ से ये छोटा सा गुप्त दरवाज़ा। हाँ, अपन इस टॉम्ब के नीचे थे, निकलेंगे कैसे? यहाँ से दिखा। अच्छा, ये इनके कमरे में है छतरियाँ, पर कह रहे थे नीचे उतर जाएंगे। अब हम चलते हैं उस साइड, उस साइड चलते हैं, क्योंकि इसकी जो छतरी थी ना भाई, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी जिस कमरे के ऊपर बनी हुई है ये। अच्छा, इसका डिज़ाइन आपने जब मैं कल राजा मानसिंह के महल में आपको दिखा रहा था, उसी के जैसा, जैसे यहाँ पे कभी किन्नर लोग पहरा दिया करते थे, उसी के जैसा जो स्टोरी वहाँ बताई गई।
अब यहाँ तो क्या स्टोरी है, लेकिन हाँ ये ऊपर एक सिंगल कमरा बना होने का मतलब क्योंकि कोई किसी का या तो सैनिक कक्ष था या वाकई में किन्नर लोग रहा करते थे। अब हम अंदर चलते हैं और आपको स्थान दिखाते हैं, वो स्थान, वो सुरंग जो रह गई थी। दिनेश ये दिखाना टाँका, पानी का टाँका है ये देखो भाई, ये चीज़ रह गई थी पिछली। पानी दिख रहा है क्या? देखो क्या दिख रहा है, कचरा भर गया, कचरा भर गया। चलिए अब राज तिलक वाले स्थान पे बढ़ते हैं। आजा आजा। और जब आप इसमें प्रवेश करते हैं ना तो बीच में जो छतरी दिखाई दे रही है आपको, ये छतरी है एक्चुअल में राज तिलक वाला स्थान, जहाँ पे जब कोई राजा बनता था तो राज तिलक यहीं किया जाता था। तो पृथ्वीराज जी बने राजा, उसके बाद भगवान दास जी बने राजा, राजा भारमल भी बने, तो सबका तिलक यहीं हुआ होगा। क्योंकि बाद में राजा मान सिंह ने तो अपना महल ऊपर बना लिया था आमेर में। इस छतरी के नीचे जो डिज़ाइन है मोस्ट प्रोबेबली आपको गुंबदाकार दिखेगा, एक अंगूठी, एक हीरे की संरचना जैसा। ये कोरबेल डोम स्ट्रक्चर है, इसको डोम बनाया जाता है, एक गुंबद टाइप का बनाया जाता है। अब हम यहाँ से इस जगह चलते हैं ऊपर। ये काफ़ी उठा दिया देखो दोस्तों, एक्चुअल में हाइट जो है ना वो ये है, ये हाइट है एक्चुअल में, और तकरीबन नहीं तो मेरे हिसाब से ये 4 से 5 फीट ऊपर उठ चुका है। अब हम ऊपर जा रहे हैं इसी महल में। पहले देखो लगाई गई फिटिंग और फिर हटाई गई कि उखाड़ी गई, ले गए और उखाड़ के। अब देखो इस जगह आके ना आपको कुछ चीज़ें, मैं शानदार चीज़ें दिखाता हूँ कि हम जब सीढ़ी बनाते हैं आज तो एक नॉर्मल सा स्लीपर पट्टी दे देते हैं, लेकिन जब ये सीढ़ी बनाते थे टर्न ऑफ उधर, अब देखो इन्होंने आर्चेस बना रखे हैं। देख रहे हो आप कैसे आर्चेस बना रखे हैं, ये मेहराब है ऊपर तक, ये देखो डिज़ाइन दिया हुआ है एक सुंदरता। और ये जो चीज़ होती थी ये दर्शाती थी छोटे से दिए रखने की जगह, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि प्रॉपर उजाला रहे। तो यहाँ आ जाइए। अब इस जगह को देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि कितना शानदार एरिया है। यहाँ पे ये छतरी जो हमें बाहर से दिखाई दे रही थी जब हम बाहर खड़े थे, तो हाँ कहीं ना कहीं बहुत महत्व था एक रानी के लिए इन चीज़ों का। यहाँ पे भी आ जाते हैं जब आप, अब देखो ये गेट बंद कर दिया, शायद कक्ष बनाया गया हो, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं दूसरी जगह जाने की। चलें, चलो चलो, आजा आजा। यहाँ से सीढ़ी भी थी वैसे तो ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का तरीका। ऐसा लगता है कि ये पोर्शन बाद में बना, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पोर्शन बिल्कुल बाद में बना है। ये छतरी बनी हुई है शाही, इसके ऊपर भी शाही छतरी बनी हुई है, पर ये पोर्शन बाद में बना है। तो देखो अब ये कैसे गुप्त बनाए गए कमरे, देख रहे हो। अगर मतलब ये मेरे को जहाँ तक जैसे यहाँ पे पानी की निकासी दिखती है तो ये स्नान घर होगा, और यहाँ से 2 बड़े बड़े छेगलों से आप बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। सामने भी एक दूसरी हवेली है, दिखाना ये। हाँ ये भी यार कुछ ना कुछ रहा होगा, दिनेश 1x करके दिखा देगा, है ना। एक बनी तो बड़े आर्किटेक्चर स्टाइल से। चलिए अब जहाँ से आए वहीं से जाना पड़ेगा। नो प्लीज टू एग्जिट, आ जाओ। कहाँ घुस रहे हैं कहाँ निकल रहे हैं कुछ नहीं पता भाई बस चले जा रहे हैं। अब जैसे ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्से देख के आपको क्या चीज़ नज़र आती है आप देखिए ज़रा ध्यान से। आले ही आले, आले ही आले असंख्य, बीच में एक बड़ा आला, तो ऐसा लगता है कि शायद मंदिर रहा हो। ये छतरी जहाँ से वो राज तिलक का स्थान दिखाई देता था।
आजा, अब हम ऊपर चलेंगे इसके। एक छतरी दे दी, तो जब आप ऊपर आ जाते हैं तो वही एक छतरी हिस्सा आ जाता है जो हर महल में होता था। एक बार थोड़ा सा चारों तरफ से देखेंगे तो आलों को भी डिज़ाइन दिया गया है। ये देखो, हर शैली को उकेरा गया है यहाँ पे, और इधर के आले अलग तरीके से बनाए गए। नीचे के, इसी के जस्ट नीचे आले अलग तरीके से थे, और इसमें से आप ये दो छेद देख रहे हैं, छोटे 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 छोटे, ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए बाद में बनाया, क्योंकि यहाँ पहले जाली रही होगी वो जो टूट गई होगी। और यहाँ पे आप चीज़ देखते हैं, ये मुग़ल जब बनाते थे तो मिश्रण करते थे। अभी उल्टा क्रॉस नज़र आ रहा होगा, और ये जो आपको आर्च नज़र आ रही होगी, मेहराब, ठीक है। तो ये चीज़ों का मिश्रण होता था। ऐसी बेल हर जगह होती थी। अब देखो पूरी ऊपर देखेंगे ना आप, ये एक डिज़ाइन है जो सारे धर्मों को साथ लेके चलता था। और ये अकबर थे जो दीन इलाही बनाना चाहते थे, बहुत सारे धर्मों को मिला के एक अलग यूनिक धर्म बनाना चाहते, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि अनुयायी नहीं जुड़ पाए उसमें। तो हम सबसे टॉप वाले कॉर्नर उस पर हैं, और रीज़न ये है कि ये जो सबसे टॉप पे एक ही कमरा बना है, ये कहीं ना कहीं इस किले की महिला की सुरक्षा के लिए बना होता था। तो हमने जो सुरंग देखी थी वो उस सामने वाली बिल्डिंग के नीचे देखी थी। अब वो सुरंग है क्या है वो तो हम आज पता कर लेंगे। तो चलिए वहाँ चलते हैं, क्योंकि हम इनमें भी हुए थे, इनमें भी हुए थे। आ जाइए। ये गड्ढा देख रहे हैं दोस्तों, और एक ये गड्ढा देखिए यहाँ पे, ये इधर, और एक ही मैं आपको गड्ढा दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस किले में जो पानी का टैंक है वो इसी छतरी के नीचे है, और जहाँ हम खड़े हैं वो एक टैंक ही है, लेकिन जाने का रास्ता कहाँ से है कहाँ नहीं है वो अभी हिडन है। शायद उस कुंडे को कवर कर दिया, क्योंकि उठाया ना इस जगह को, बहुत उठा दिया, तो कवर कर दिया होगा, बंद कर दिया होगा रास्ता। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से बंद, वास्तविकता ख़त्म हो चुकी है। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं जहाँ गोबर कर रखा है गाय माताओं ने। इधर ना गया, इधर पीछे एक रास्ता, पीछे एक रास्ता है देने, इधर रहेगा रास्ता। क्या है देखिए, कमरा ही होगा, जा सकता है क्या तुम अंदर? कुछ भी नहीं, देखा ना नीचे ना, वैसे ही ऊपर कमरा सांप ना पड़ गया है। दीजिएगा, ये कमरा है, मधु कर रखी है, कमरा है। आजा, अब चलते हैं उस सुरंग में। आजा, स्टार्ट कर दिया दोस्तों। अब हम जाएंगे उस जगह पर। किधर थी वो? ये रही, चलें? आजा, वो कह रही नीचे कुछ नहीं है, वो देखते हैं एक बार नीचे आके। लाइट जला, पट्टा लगाएगा मुंह पे, है? ओ छोड़ यार, आजा। उतर जाएगा मेरे साथ? हैं? काम चीट तो है हमें, सही प्रॉब्लम है मेरे को बस यार। पीछे पीछे तो आ सकता है, मैं आगे जाऊँ तो। ये देख, अरे तो यार वो तो डर रही है बेचारी। चले? हाँ तो सही है, दिनेश हिम्मत दिखा जा। यार हिम्मत की बात ना है, आ जा, इनको मल ही पड़ो इधर बहुत ज़्यादा। कमरा है नीचे, और कुछ नहीं है, मट्टी बहुत पड़ी है। नीचे ले लेना, कवर कर लेंगे इसे। नीचे ला पकड़े। दोस्तों ये जो हमने चीज़ देखी थी ना ऊपर उस दिन, एक्चुअल में एक कमरा है छोटा सा, और इसके नीचे हाँ मल ही मल भर गया। ये देखो ताक है छोटी सी, तो सीढ़ियों के नीचे जीना, और यहाँ पे चमगादड़ का मल है। तो ये जो सुरंग था उसका राज हमने खोल दिया आज। ले दिनेश, पकड़।
चल ये देख चल 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 बैग में जाना पड़ेगा मुझे सर। अब घूम जा, ये लाइट फिटिंग हो रही है। चल 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 बाहर निकल। यार ये मिट्टी मिट्टी कभी भी ढह सके। आजा। ये पोर्शन बाकी है बस ऊपर छत का। बाकी राजा भानमल की पुरानी वीडियो देखनी हो उस हवेली की तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो ज़रूर देखना आप, क्योंकि वो चीज़ें मैंने इसमें कवर नहीं करी जो उसमें कवर करी थी। अब यहाँ के ना एक अलग ही स्ट्रक्चर नज़र आती है आपको, बहुत अलग। अब जैसे ये चीज़ है, ये अब देखो क्या है, अलग तरीके के आले ना बिल्कुल, ऊपर नीचे दोनों, और नीचे भी एक जगह छोड़ा गया है स्पेस। ऐसा लगता है जैसे कोई मज़ार हो, है ना, है ना, सेम ऐसा लग रहा है ना। हाँ हाँ। और जहाँ तक मैं बताऊँ एक बात, यहाँ तक इसकी मज़ार निकाल ली गई है ना, मज़ार निकाल ली, तो यानी कि ये मज़ार थी इसका मतलब। यहाँ मतलब कोई मुस्लिम शासक रहा होगा, उसकी या तो रानी की कब्र थी या फिर उनकी। उधर चले और उधर और देख आते हैं। इस वाले कमरे में और देख के आते हैं। इसकी फोटो ले लेना आती समय। दोस्तों ये जो जगह है ना, ये किसी रानी का ही रहा है, लेकिन इसके आले की संरचना बिल्कुल अलग है। और आपको पता है ये मेहराबें क्यों बनाई जाती हैं? हम जब करते हैं ना अपनी छत का निर्माण, आप ध्यान से सुनना, 2 खंबे ऐसे करके यहाँ पे एक वो लगा देते हैं पट्टी का, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है कोरबेल्ट आर्क, ये इस पूरी छत को मजबूत बनाता है। क्योंकि ऐसे आ जाता है ना, कुछ लोग इसको झूठी मेहराब कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे निकल रही है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे काम कर रही है, तो वो रीज़न है। चलिए भाई, ये वीडियो का अब समापन करने का समय आ गया है। कैसा लगा ज़रूर बताना, अपने कमेंट्स रखना। मैं सिर्फ है ना, सिर्फ वो चीज़ें छूट गई थी, काफ़ी लोग कमेंट आए इस सुरंग के लिए, तो मैं इसलिए आया। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। ये देख रहे हैं आप, ये 2 3 4 5 और 6 7 वहाँ तक लगी हुई है। ये थी मसाले लगाने की। हालांकि ये दीवार जो है इनके ऊपर बाद में बनाई गई होगी, पर ये मसाले लगाने की जगह थी। मिसाल थी क्या? क्या ही बोलते थे उनको? मसाले।